जय श्रीमन्नारायण। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 22वें अध्याय की कथा। यह 22वां अध्याय विष्णु पुराण के प्रथम अंश का आखिरी अध्याय है। इसके बाद कल से आप सुनेंगे विष्णु पुराण के दूसरे अंत के प्रथम अध्याय की कथा। विष्णु पुराण के महात्म्य में विष्णु भगवान कहते हैं, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भादों के महीने में विष्णु पुराण की कथा सुनता है, वह 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति करता। तो प्रिय मित्रों, आप भी इस मौके को खाली ना जाने दें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण के सभी अध्यायों की कथा श्रवण कराई जा रही है। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा श्रवण नहीं की है तो हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण के नाम से प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है। वहां पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। आइए आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 22वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो आइए सभी मित्रों कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पाराशर जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथ्वी को राजपद पर अभिषिक्त किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राजाओं का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया गया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगणों का तथा प्रहलाद जी को दैत्य और दानवों का आधिपत्य दिया। पितृगण के राजपद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्चश्रवा को घोड़ों का और वृषभों को गौयों का अधिपत्य दिया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों, वन्य पशुओं का राज्य सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का स्वामी कपिल देव जी को और नक तथा डाल वाले मृगगण का राजा व्राग यानी कि बाघ को बनाया गया तथा पलक्ष पाकर को वनस्पतियों का राज किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य की व्यवस्था की। इस प्रकार राजाओं का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में बैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधनवा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में करदम प्रजापति के पुत्र राजा शंखनाद की नियुक्ति की। कभी अच्युत न होने वाले रजसपुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्मर्शन राजा हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभागानुसार धर्मपूर्वक पालन करते हैं। हे मुनिषत्तमा, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राज लोग हैं, वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा से विष्णु भगवान के विभूति रूप हैं। हे द्विजोत्तमा, जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे, वे सभी
सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश ही हैं। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांस भोजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों तथा नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं, तथा और भी भूत, भविष्य एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवक्त सर्वेशा श्री हरि को छोड़ करके और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सत्वादि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है तथा चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर के 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्व गुण का आश्रय लेकर के जगत की स्थिति करते हैं। इस प्रकार वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंतकाल में वे अजन्मा भगवान तमोगुण की प्रवृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्ररूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंतकादि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्रह्मन, विनाश करने के लिए उन महात्माओं की यह 4 प्रकार की सार्वकालीन विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा समस्त प्राणी, ये श्री हरि की विभूतियाँ जगत की सृष्टि का ही कारण है। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियाँ हैं तथा रुद्र, काल, अंतकादि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियाँ प्रलय की कारण रूप हैं। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापति गण और तदनंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अतः भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी इन देव देव के 4 विभाग बताए गए हैं। हे द्विज, जिस प्रकार किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उस उत्पन्न हुई जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरण ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला भी जनार्दन का अंत कारण रौद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञान में व्यापक, स्वेदमेद्य, स्वयं प्रकाश और अनुपम है तथा वह भी 4 प्रकार का ही है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने जो भगवान का परम पद कहा वह 4 प्रकार का कैसे है, यह आप मुझसे विधि पूर्वक कहिए। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है
वही उसका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है, और परम ब्रह्म ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुनि, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधना लंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है, हे महामुने, उसका ज्ञान ही आलम्बन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैत में ज्ञान है उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। और हे महामुने, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार अनिवर्चनीय व्याप्ति मात्र अनुपम आत्मबोध स्वरूप सत्ता मात्र अलक्षण शांत अभय शुद्ध भावना नीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान उसका चौथा भेद है। हे द्विज, जो योगीजन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे भेद में लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने से निर्बीज वासना रहित होते हैं। अर्थात वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का वह निर्मल नित्य व्यापक अक्षय और समस्त हेय गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और क्लेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है वही योगी उस परम ब्रह्म का आश्रय लेता है, जहाँ से वह फिर लौट नहीं पाता। उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित है। अक्षर ही वह परम ब्रह्म है और क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रवेश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत पर ब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से किसी प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और शून्यता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मा की शक्तियों में भी तारतम्य है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ हैं। उनसे न्यून देवगण हैं तथा उनके अंतरण दक्ष और प्रजापति गण हैं। उनसे भी शून्य मनुष्य पशु पक्षी मृग और सरीसृपादि हैं तथा उनमें भी अत्यंत न्यून वृक्ष गुल्म तथा लता आदि हैं। अतः हे मुनीश्वर, आविर्भाव उत्पन्न होना, तिरोभाव छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्ति में विष्णु ही ब्रह्म के पर स्वरूप तथा मूर्त रूप हैं, जिनका योगी जन योगारंभ किसके पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुनि, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वाले को आलम्बन युक्त सबीज संप्रदाय महायोगी की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, हे सर्व ब्रह्म में श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप हैं। हे मुनि, उन्हीं में से यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थिर है और स्वयं वे ही समस्त जगत हैं। चराक्षर में कार करण रूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रगति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह कृपा करके हमसे कहिए। श्री पार्वती जी कहते हैं, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रमेय
श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभमणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप में स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और सारंग धनुष रूप से धारण करते हैं। अपनी वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक सत्वकार रूप और मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्ता माणिक्य मरकत इंद्रनील और एरकमयी पंचरूपा वैजयंती माला है, वह पंच तन्मात्राओं और पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्ममयी इंद्रियां हैं उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड़ग धारण करते हैं वह अविद्यमान कोश से आच्छादित विद्यमान ज्ञान ही है। हे मित्र, जिस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि अहंकार पंचभूत मन इंद्रिया तथा विद्या और अविद्या सभी श्री ऋषिकेश के आश्रित श्री हरि रूप रहित होकर भी माया में से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं, इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर स्वीकार प्रधान निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या अविद्या सत असत तथा अव्यय रूप है, हे मैत्रेय, वह सब भूतेश्वर श्री मधुसूदन में स्थित है। कला काष्ठा निमेष दिन ऋतु अयन और वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान है। हे मुनिश्रेष्ठ, भूरलोक भूवरलोक और स्वरलोक तथा महा जना तप और सत्य आदि 7 लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही है। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोक में स्वरूप से स्थित हैं। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव मनुष्य और पशु आदि नाना प्रकार के रूपों में स्थित है। ऋक यजु साम और अथर्ववेद इतिहास महाभारत आदि उपवेद आयुर्वेद आदि वेदांत वाक्य समस्त वेदांग मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र पुराणादि सकल शास्त्र आख्यायन अनुवाक कर्पसूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रागनी आदि जो कुछ भी हैं वे शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ है वे सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही है। इसमें भिन्न और कुछ भी कार्य कारणादि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है फिर उसे देहजन राग द्वेषादि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मित्र, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब मनुष्यों को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव ऋषि गंधर्व पितरी और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुषों को देवादि वरदायक हो जाते। बोलिए विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन्नारायण अवश्य लिखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं
तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारे द्वारा जो भी जानकारी या जो भी वीडियो अपलोड की जाए वह आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, आप सभी ने अभी तक विष्णु पुराण के प्रथम अंश की कथा श्रवण की। कल से आप सभी विष्णु पुराण के दूसरे अंश में प्रथम अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। मित्रों, विष्णु पुराण की कथा सच्ची श्रद्धा के साथ अवश्य श्रवण करनी चाहिए, जिससे आपको अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।